पिछले कुछ घंटों से हनुमान बेनीवाल की आक्रोश रैली की चर्चा है, वो सरहद से लेकर बाड़मेर से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है। वजह एकदम साफ है कि हनुमान बेनीवाल की रैली के अंदर जिस बड़ी तादाद के अंदर भीड़ आई, युवा आए, बेरोजगार आए, और ऐसा कहा जा रहा है कि आप देखिए जब सुबह सुबह लोगों का वहां जुटना हुआ कि हालत यह थी कि जो डॉम लगाया हुआ था 10-11 बजे के आसपास है, वो अतिरिक्त टेंट लगाना पड़ा। और सोचिए इतनी बड़ी तादाद के अंदर, वो भी इतनी भीषण गर्मी के अंदर, जब टेम्परेचर है आप देखिए 48 डिग्री के आसपास, 47 डिग्री के आसपास, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर भीड़ कितनी आई। तमाम तरीके के सबके अपने अपने क्यास है, सब लोग, चाहे वो सरकार है वो अपने आंकड़े दे रही है कि साहब इतनी भीड़ थी, हनुमान बेनीवाल के समर्थक है वो कह रहे कि इतनी भीड़ थी। लेकिन ये पहली रैली थी। आप देखिए जयपुर के अंदर पिछले लगातार कई सालों से रैलियां हो रही है, लेकिन आप सोचिए वर्तमान के अंदर हनुमान बेनीवाल या उनकी पार्टी के पास में राजस्थान के अंदर कोई भी एमएलए नहीं है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल एकमात्र सांसद है। और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी भीड़ जुटना, कहीं ना कहीं आप देखिए जो विरोधी है, चाहे विपक्ष है, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बाकी जो तमाम नेता है, उन सब में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जो लोग ये मान रहे थे कि साहब खींवसर चुनाव हारने के बाद में हनुमान बेनीवाल की है राजनीति है वो अब ठंडे बस्ते में चली गई है, उनकी पार्टी है वो खत्म हो जाएगी, या हनुमान बेनीवाल है वो वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस रैली ने बता दिया कि हनुमान बेनीवाल का जलवा है वो आज भी उसी तरीके से कायम है। क्योंकि आप देखिए इस आक्रोश रैली के अंदर, जयपुर के अंदर आक्रोश रैली, इससे पहले हनुमान बेनीवाल जब भी रैली करते हैं तो उनका एक स्टाइल होता है कि हनुमान बेनीवाल है वो गांव ढाणी ढाणी जाकर न्योता देते हैं कि साहब इस तरीके की रैली है, वो चाहे बाड़मेर के अंदर होगी, जोधपुर के अंदर होगी, या बीकानेर के अंदर होगी, या सीकर के अंदर होगी। लेकिन इस आक्रोश रैली के लिए हनुमान बेनीवाल ने किसी को न्योता नहीं दिया। आप देखिए हनुमान बेनीवाल पिछले 20-25 दिन से लगातार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द के साथ ही आरपीएससी को लेकर लगातार पुनर्गठन की मांग को लेकर है वो शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे। मैं भी 10-15 दिन पहले, 5-7 दिन पहले है वो हनुमान बेनीवाल का इंटरव्यू लेने गया था, तो उनका सीधे तौर पर, क्योंकि आप देखिए जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि साहब देखिए शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे हैं, 40 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, भीड़ नहीं जुट रही है, हनुमान बेनीवाल ने ये जो इस तरीके का जो आंदोलन छेड़ा है इसमें हनुमान बेनीवाल को नुकसान होगा, या ये तमाम चीजों को लेकर। लेकिन हनुमान बेनीवाल की इस रैली के अंदर जिस तादाद के अंदर युवा उमड़े और उनका जो एक उत्साह था सरकार के प्रति, कहीं ना कहीं आप कह दीजिए ये गुस्सा था कि साहब सरकार है। अब देखिए दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर इतना विवाद क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि क्योंकि आप देखिए जब अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय लगातार बीजेपी इस बात को लेकर सड़कों पर जाती थी, लोगों के बीच में जाती थी, गांव जाती थी, ढाणी जाती थी, अपनी यात्रा निकाली थी, परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली थी, या बीजेपी के तमाम नेता आते थे या बड़े बड़े नेता आते थे, वो ये वादा करते थे कि साहब जैसे ही राजस्थान के अंदर है वो बीजेपी की सरकार बनेगी तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए 1.5 साल बाद सरकार ये दावा कर रही है कि साहब जो पिछली सरकार के अंदर जो तमाम बड़े बड़े मगरमच्छ थे उन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए सरकार की ओर से पूरी तरीके से कोशिश की गई और बड़ी कामयाबी मिली कि साहब 53-55 के है वो थानेदार अंदर चले गए और बहुत सारी कार्रवाइयां भी हुई। लेकिन बात यह है क्योंकि आप देखिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर 2 तरीके के मत है। एक तरीके का मत है कि साहब इसमें बड़े तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए इस भर्ती को रद्द कर दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ लगातार आपने कल भी देखा था और हमने आपको वीडियो में भी बताया था कि दूसरा पक्ष ये लगातार कह रहा है कि साहब देखिए जो लोगों ने इस पूरी भर्ती परीक्षा के अंदर चीटिंग की है उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत से पास की है उनके साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल आप देखिए लगातार इस भर्ती परीक्षा को लेकर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब किसान का बेटा है वो, जब आप सोचिए 1-2 साल रहकर तैयारी करता है, परीक्षा देता है, उसके बाद में कोई आदमी पैसे देकर अगर ये थानेदार बन जाता है तो वो थानेदार आगे जाकर क्या कुछ करेगा। इन तमाम चीजों को लेकर हनुमान बेनीवाल है वो लगातार सरकार के खिलाफ है, वो हल्ला बोल रहे हैं। और सीधे तौर पर जैसे ही आप देखिए हनुमान बेनीवाल है करीबन 3 बजे के आसपास मंच पर आए और करीबन 1 घंटे हनुमान बेनीवाल ने
भाषण दिया और बताया कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर बात रखी, लेकिन मोटे तौर पर इस पर सीधे तौर पर यही कहा कि साहब सरकार ये बीजेपी की है ना, यही तो नेता कहते थे कि साहब हम भर्ती रद्द कर देंगे, जब अब रद्द करने की बारी आई तो सरकार क्यों नहीं कर रही है। और फिर जो कानून मंत्री है उन पर भी निशाना साधा, और इस पूरे मामले को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि सरकार है वो अंदर खाने जयपुर से लेकर दिल्ली तक है वो खुद कंफ्यूजन में है कि आखिर क्या कुछ करे। क्योंकि आप सोचिए, इस भर्ती परीक्षा की के अंदर जो सब कमेटी बनाई गई थी उसकी बहुत सारी मीटिंग हुई, कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी कुछ भी डिसीजन या तमाम चीजों को लेकर क्लियरिफाई नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब हाईकोर्ट के अंदर है वो कल 26 तारीख को सुनवाई होनी है, उसमें सरकार अपना पक्ष क्या कुछ रखेगी इस बात पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप देखिए, चर्चा इस बात पर हो रही है कि हनुमान बनी, आप देखिए कल बाड़मेर से भी आपने देखा था कि बहुत सारे जो सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे या हजारों की तादाद में आप कह दीजिए बेरोजगार है वो यहां से है वो जयपुर के लिए निकले थे, और यहां बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली तमाम जगहों पर जहां पर हनुमान बेनीवाल के आप देखिए लगातार हनुमान बेनीवाल आते जाते रहते, वहां से एक बड़ी तादाद के अंदर है वो लोग पहुंचे थे। कुल मिलाकर आप देखिए हनुमान बेनीवाल को लेकर तमाम तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कांग्रेस, क्योंकि आप देखिए इस रैली का कंपेयर किससे किया जा रहा है, आप देखिए अभी हाल ही के अंदर बीकानेर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, उसमें सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि उस रैली के अंदर आप देखिए डबल इंजन की पूरी सरकार लग गई थी, सरकार के कई मंत्री लग गए थे, पूरा सरकारी महकमा लग गया था। लेकिन मेरी इस रैली के अंदर है वो मैंने 1 रुपए का किसी को पेट्रोल नहीं भरवाया, अगर जी मैंने गाड़ियां लगाई होती तो 20 लाख लोग यहां पर आ जाते, ऐसा हनुमान बेनीवाल है वो दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल को लेकर आप देखिए तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, उन तमाम कयासों पर अब एक तरीके से विराम लग गया है, और हनुमान बेनीवाल धमाकेदार एंट्री और इस रैली के बाद में तमाम तरीके की चर्चा है। लेकिन अब इस बात पर निगाह टिकी है कि सरकार है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर क्या कुछ करती है। जैसे ही हनुमान बेनीवाल का भाषण खत्म हुआ तो उसके बाद में आप देखिए ये पहली दफा था जब जयपुर के जो बड़े अधिकारी थे, चाहे वो पुलिस के या प्रशासन के कमिश्नर से लेकर जो बाकी जो अधिकारी थे, वो मंच पर पहुंचे और उसके बाद में 5 मिनट तक हनुमान बेनीवाल के साथ में बातचीत की कि साहब क्या चाहते हो आप और सरकार क्या कुछ चाहती है और उसका क्या कुछ रास्ता हो सकता है। उसके बाद में आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने जो कमिश्नर थे उन्होंने इस बात को लेकर, जो वहां पर युवा थे उनको इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि आपकी जो भी डिमांड्स है, जो भी है तमाम चीजें हैं, उसको हम सरकार पर रखेंगे और जल्द ही सरकार है वो कोई अच्छा निर्णय ले सकती है।